बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पावर के बारे में पढ़ा था। तो एनर्जी क्या होती है? हमारे पास किसी भी जिस्म के काम करने की जो एबिलिटी है, ये हमारे पास क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। तो इसलिए हम एनर्जी को यूँ डिफाइन कर सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। किसी भी बॉडी के अंदर जो काम करने की एबिलिटी है वो एनर्जी कहलाती है हमारे पास। वैसे तो एनर्जी की बहुत सी इकसाम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और इस तरह की बहुत सारी इकसाम हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स के ऊपर है। तो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर उसकी पोजीशन या फिर उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, या फिर उसकी पोजीशन और मोशन दोनों की वजह से जो एनर्जी होती है, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है। तो स्टूडेंट्स, आज हम मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नंबर 1 इज़ द काइनेटिक एनर्जी एंड नंबर 2 इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसको हम पहले डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम इस काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला के ऊपर बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है के मीन काइनेटिक और ई मीन एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर या हाफ एम वी स्क्वायर इसको पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हाफ एम वी स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इस काइनेटिक एनर्जी के फार्मूलाज के अंदर राइट साइड पे हमारे पास एक मैस है और एक 1/2, ये दोनों कांस्टेंट हैं। जबकि यहाँ जो v है वो वेलोसिटी है। वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो इसलिए हमारे पास जो वेलोसिटी है, या इसको हम मोशन भी कह सकते हैं, तो हम इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर उसकी वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी होगी या उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो हमारे पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मैथमेटिकली हम इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम इसकी एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास पहली है, बुलेट मूव एट अ स्पीड। जैसे ही बंदूक से जो गोली है वो बाहर निकलती है तो उसकी कोई ना कोई स्पीड होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। नंबर 2, कार मूव ऑन द रोड। कार जो है रोड के ऊपर मूव कर रही है, तो ये भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की एक एग्जांपल है। इसी तरह इसी फार्मूले के अंदर जो है m क्या होगा? मास ऑफ द बॉडी एंड मूव विद वेलोसिटी v। तो एक बात आपने याद रखनी है, काइनेटिक एनर्जी में बी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है? द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। ये हमारे पास मोशन की वजह से एनर्जी थी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोजीशन की वजह से एनर्जी होगी। इन अ फोर्स फील्ड और बिकॉज, या फिर इस तरह भी कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल कंडीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा फिर? mgh, और यहाँ पर इसके राइट साइड के अंदर h यानी कि हाइट है या पोजीशन, तो हम इसको पोजीशन भी कह सकते हैं, इसी वजह से हम इसकी डेफिनेशन यूँ की है। तो इसके बाद है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ड्यू टू ग्रेविटी एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के वजह से जो एनर्जी होगी वो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ हाइट h। हाइट h यानी बुलंदी h की वजह से जो हमारे पास कोई किसी भी बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? P इक्वल टू mgh। इसी तरह हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जैसे हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर भी एक एनर्जी होती है, क्योंकि स्प्रिंग हमारे पास लचकदार होता है, इसलिए उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड और स्ट्रेच स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर था और यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर है, और के क्या होगा? कांस्टेंट। एक्स क्या होगा? वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वही होगा। यहाँ पे हमने डिफाइन इसको किया हुआ है, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज द एक्सटेंशन। जितना हमने इसको एक्सटेंड किया है, यानी कि हमने इसको खींचा है स्प्रिंग को। तो एनर्जी का द यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर द सेम एज दोज ऑफ वर्क। एनर्जी का भी वही यूनिट होगा जो कि वर्क का है। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है वर्क का यूनिट क्या था? जॉल। वर्क का यूनिट क्या था? जॉल।
और हमारे पास एनर्जी का यूनिट भी क्या होगा, जॉल होगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।